हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। हम हमारे पाठ की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने इतने हफ्तों से वीडियो नहीं अपलोड की है। मेरे वीडियो अपलोड ना करने का कारण मैंने पहले ही बता दिया है। जैसा कि मेरे अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था और अब से मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए और मेरे इस परेशानी को समझने के लिए कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया था। तो अब बातें बहुत हुई और हम हमारे विजिलेंटे के नए पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो विजिलेंटे के चैप्टर 7 की शुरुआत में हमें हमारे किम की पुलिस एकेडमी के बस का सीन दिखाया जाता है। हम उस बस को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं हमारे किम को, जो कि अपने फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ रहा होता है कि अब तक पुलिस जियो डॉग हाक को, जो कि क्रिमिनल है, उसे अब तक नहीं ढूंढ पाई है। और ये सब पढ़कर अपना किम मन में सोच रहा होता है कि जियो डॉग हांग, तुम बस कल्पना करो कि पुलिस तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ ले। अगर मैंने तुम्हें पुलिस वालों से पहले ढूंढ लिया तो तुम्हारा मरना तो तय है। तुम किसी भी हाल में मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। ये कहता हुआ होता है, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस चीफ जो होता है वो अपने ऊपर अपर वाले पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वो फ़ोन पर उसे अपर पुलिस वाला कह रहा होता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। पहले हमारे रिपोर्टर ने है पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट की बैंड बजा रखी है और अब तुम इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां करते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नौकरी बच पाएगी? क्या तुम्हें सच में लगता है? और अब तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे आखिर जियोडो कहाँ है? तुम्हें उसे किसी भी हाल में कोई भी गुनाह करे उसे पहले पकड़ना होगा। ये सुनकर हम हमारे चीफ ऑफिसर को देखते हैं। वो कहता है, यस सर, मैं समझ गया। अब मैं आपके कहे अनुसार ही चलूँगा। मैं किसी भी हाल में उसे पकड़ कर रहूँगा। और ये कहते हुए फ़ोन काट देता है और वो उस ऊपर पुलिस वाले को गालियाँ निकालते हुए उस फ़ोन को फोड़ने ही वाला होता है। तभी उसके पीछे से दूसरा ऑफिसर उसे कहता है, सर 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 रुकिए रुकिए, आपको पता है इसकी अब भी ईएमआई बाकी है। ये सुनकर वो कहता है, हाँ हाँ साले, मुझे पता है, मैं इसे फोड़ने वाला नहीं था, मैं जानता हूँ इसकी ईएमआई अब भी बाकी है। ये कहते हुए वो वहाँ पर कहता है, धत तेरी की, तुम जानते हो हमें जितनी जल्दी हो सके उस साले हरामखोर को पकड़ना होगा, क्योंकि अब हमारी बैंड बजने वाली है। और साला पता नहीं वो किस तरह से गायब ही हो गया है। क्या वो इस शहर से भाग गया है? आखिर उसकी परेशानी क्या है? ये सुनकर उसका साथी कहता है, सर, अब तक उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लगता है इसी कारण अब तक उसने अपनी हल्की सा भी गुनाह तो छोड़ो, हल्की सी प्रेजेंट का भी महसूस नहीं होने दी है। अगर वो कुछ भी अगर महसूस नहीं कराएगा तो हम आखिर उसे ढूंढ कैसे पाएंगे? ये सुनकर वो चीफ ऑफिसर शांत हो जाता है और ये शांत होने के बाद, कुछ देर शांत रहने के बाद वो कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे हमारा विटनेस की प्रोटेक्शन कैसी चल रही है? क्या वो अच्छी चल रही है? तो ये सुनकर उसका साथी कहता है, हाँ सर, जो हमारा विक्टिम है उसकी उसने पहले तो अपना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब भी हम उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो कहता है, जो तुम मिंचा और हमारे दूसरे ऑफिसर है उसे उनकी प्रोटेक्शन के लिए भेज दो। बाकी सब हम जॉन डॉग के मिलने तक उनकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। जब तक वो क्रिमिनल पकड़ा जाए तब तक हमें हमारे विटनेस की प्रोटेक्शन तो करनी ही होगी। और ये इन सब बातों के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर हम दो आदमियों को खड़े हुए देखते हैं और वो हमारे वही पुलिस वाले ऑफिसर होते हैं जिनकी वो चीफ ऑफिसर बात कर रहा होता है। वो उन पुलिस वालों को देखकर आसपास के लोग कह रहे हैं, आखिर ये लोग कौन है? आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन करना चाहिए, इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए? इसी तरह की चुगलियाँ आंटियाँ आपस में चुगलियाँ कर रही होती है। तभी उसी बिल्डिंग के पास हम हमारे विजिलेंटे को देखते हैं और वो कह रहा है, साले जियोन डॉग हाँक, कुछ भी करने की गलती मत करना। अभी लोग बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता
मुझसे पहले तुम्हें कोई और पकड़ ले। और इसी सब हमारे विजिलेंटे की इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एबीसी ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक बाथरूम में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उस बाथरूम में अपना चीफ ऑफिसर आता है और वो उस रिपोर्टर को देख कर कहता है, अबे ओ रिपोर्टर, क्या तुम्हें जानता है तुम्हें यहाँ पर स्मोक करना मना है? तुम जानते हो इस बाथरूम में स्मोक करना मना है? तो ये सुनकर वो रिपोर्टर कहता है, ओह सॉरी सर, मुझे माफ़ करना, पर मुझे कहीं पर भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर मैं स्मोक कर सकता हूँ। ओह, ये सब सुनकर वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम किसी तरीके का एक्सक्यूज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुमने इस तरह की फिर कोई गलती की तो जानते हो तुम्हें सज़ा हो सकती है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, यस यस सर, मैं समझ गया आपकी बात, अब से मैं आगे से और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और मन में वो सोचता है, साला ये हरामखोर अब कहाँ से आ गया, साला आराम से सिगरेट भी नहीं पीने देता आजकल कोई। तभी उसी हमारे चीफ ऑफिसर के बाद फ़ोन आता है और उस फ़ोन के साथ हम देखते हैं जब वो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ बाहर से जा रहा होता है बाथरूम से, तभी उसे अंदर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि क्या। और इसी आवाज़ के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम हमारे चीफ ऑफिसर को फ़ोन लगाने वाले आदमी को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि सर, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो हमारा क्रिमिनल जॉन डो हांग है, वो जो रशिया की फिशिंग बोट है उनकी मदद से यहाँ से भाग रहा है। वो 52 माइल्स दूर जा रहा है, किसी अनजान आइलैंड पर जा रहा है। उसका नाम कोई गेक्यूहान आइलैंड करके है और वो अपने चाइनीज़ पर्सन होने का दिखावा कर रहा है और इसी के साथ वो वहाँ से भाग रहा है। सर, अब मुझे अभी एकदम पक्की रिपोर्टिंग मिली है सर, मुझे क्या करना चाहिए? हमें जल्दी से, मुझे लगता है हमें ये कंफर्म, मैंने कई लोगों से कंफर्म कर लिया कि वो जोटोक हाँ की है और ये बात पूरी तरह से पक्की है सर। तो ये सुनकर अब मेरा चीफ ऑफिसर का सीन दिखा जाता है और वो मन में सोचता है जी कि जैसे कि मैंने सोचा था, साला ये हरामखोर जोटोक हाँ अपने चाइनीज़ पासपोर्ट की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी साले कोई ना कोई मदद कर रहा है। साला ये पेट्रोलियम करने वाले हैं, ये साले ज़रूर उसकी मदद कर रहे होंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से भागने लगता है और अपने साथी को भी कहता है कि जल्दी चलो, हमें जो डॉग हाँ की पक्की खबर मिली है, हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। और हम उसी के पीछे रिपोर्टर को देखते हैं जो इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है और वो उस कार के अंदर से हमें आवाज़ आती है कि क्या तुमने क्या किया। और हम देखते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ न्यूज़ रिपोर्टर को, जो कि कह रहा होता है, हाँ हमें जो डॉग हाँ पता चला है कि जो डॉग हाँ है वो चाइना से भाग रहा है, अपने चाइनीज़ होने का पासवर्ड दिखाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हमें हमारी पुलिस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा पहले उसे न्यूज़ मिली है ये। और ये सुनकर वो कहती है, अच्छा मैं समझ गई। और वो मन में सोच रही होती है कि सोचा जाए तो किसने सोचा था कि पुलिस वाले इस साले क्रिमिनल को हमसे पहले पकड़ लेंगे और हमें मौका भी नहीं देंगे उसको पकड़ने का। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर मैं उस विजिलेंटे को कैसे उस मारते हुए की फुटेज बना पाऊंगी। अगर इसी तरीके से चला गया तो हमारे हाथ से एक अच्छा मौका चला जाएगा। और इसी तरीके से वो परेशान हो रही होती है और वो डायरेक्टर से कहती है कि डायरेक्टर जल्दी करो, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे इंटरनेट पर लीक कर दो। और ये सुनकर डायरेक्टर कहता है, तुम जानती हो अभी ये पक्का नहीं हुआ है कि ये सब तुम्हारी बातें सच है या नहीं, हम ऐसे ही सीधा इंटरनेट पर वायरल नहीं कर सकते। तभी वो डायरेक्टर पर चिल्लाते हुए कि मैंने कहा है वैसा करो, तुम आखिर वैसा कर क्यों नहीं रहे हो। तभी वो याद आता है कि हाँ ये मेरा डायरेक्टर है, मैं उस पर ऐसे चिल्ला नहीं सकती। और वो शांत हो जाती है, एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है कि सर, अगर आज हमें इस विजिलेंटे का फुटेज बनाना है तो हमें कुछ भी करके उसकी आज ये सब करना ही होगा। आप बस मेरी बातों पर यकीन कीजिए और ये सब जो भी है उसे इंटरनेट पर रिलीज कर दीजिए। और इसी तरीके से वो बातें करती रहती है और वो मन में पक्का सोच रही होती कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस विजिलेंटे की रिपोर्टिंग करनी ही होगी, उसका फुटेज बनाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है और वो अपनी कार को वहीं पर ब्रेक मार देती है और उसी कार को वहीं पर रोक देती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हीं पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, उनके पास कॉल आता है और वो ऑफिसर कहता है अच्छा मैं समझ गया। और वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे चीफ ऑफिसर का
फ़ोन आया होता है कि हमें ज्यों डॉग हाँ की लोकेशन मिली है, तुम वहाँ पर आ जाओ। और वो वहाँ से जाने लगता है और अपने एक साथी दूसरे साथी को वहीं रोकता है। तभी एक आंटी आके कहती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर नहीं, यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें लगता है कि ज्यों डॉग हाँ की हमें खबर मिली है कि वहाँ पर हमें वो मिल सकता है। और हो सकता है वो आंटी को कहता हो सकता है कि आज हम ज्यों डॉग हाँ को पकड़ लें और इसके बाद आपको फिर कभी कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से वो वहाँ पे एक ऑफिसर वहीं पर रह जाता है और दूसरा वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर अपने किम को देखते हैं जो कि अब भी सोच रहा होता है, वहीं पर फिर रहा होता है उसी विक्टिम के घर के आसपास में और अपने उस दुश्मन अपने जियोडॉक हाक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे के पास भी न्यूज़ आ जाती है कि जियोडॉक हाक है जो कि वहाँ पर पाया गया, खबर मिली है कि चाइनीज छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। और ये सब सोचकर अपना कहीं कभी दिमाग सटक जाता है और वो गुस्से में वहाँ से भागने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें विटनेस की बिल्डिंग का ही सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के लिए ऊपर की ओर जा रहा होता है और तभी अचानक उसके पीछे से हमला होता है और उस डिलीवरी बॉय को वहीं पर कोई मार देता है। और हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय का हेलमेट लेता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं वही क्रिमिनल जियोडॉक हाक होता है जिसने अब उस डिलीवरी बॉय का भेष ले लिया होता है। और हम देखते हैं उस पुलिस ऑफिसर का सीन दिखा जाता है जो वहाँ पर अकेला खड़ा होता है और वो कुछ देखकर हैरान होता है क्योंकि अपना जियोडॉक हाक वहाँ पर डिलीवरी बॉय बनकर वहाँ पर डिलीवरी करने आ रहा होता है और उसे देखकर डिलीवरी बॉय को देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी हैरान होता है। वो डिलीवरी वाले से पूछता है क्या तुम सच में यहाँ पर डिलीवरी करने आए हो? तो वो कहता है यस सर, मैं 403 रूम में डिलीवरी करने आया होता है। और वो वहाँ पर सामान अपना बैग रखकर सामान निकालने लगता है और तभी वो पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछा होता है। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर जूतों पर जाती है जो खून से भरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं क्रिमिनल जियोडॉक हाक ने उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया होता अपने चाकू से, लेकिन वो जियोडॉक हाक कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पुलिस वाला उसके हाथ पर अपने डंडे से मारता है और उसके हाथ से चाकू गिरा देता है। और वो उसके ऊपर बैठ कर कहता है अपने हाथ पीछे करो साले हरामखोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। लेकिन हम देखते हैं जियोडॉक हाक के हाथ में एक सुई होती है जिसे वो अपने पुलिस ऑफिसर की ओर वो फेंक देता है और हमें दिखा जाता है कि वो कोई पानी नहीं बल्कि एसिड होता है जिससे उस पुलिस ऑफिसर का हाथ जल जाता है और हाथ जलने के कारण वो दूर हट जाता है। और मौका पाकर जियोडॉक हाक अपने चाकू को उठाकर उस पुलिस वाले को वहीं पर मार देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम एक हमारे विजिलेंटे का नए शिकार करते हुए देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो किम इस जियोडॉक हाक को मारने वाला है। और दोस्तों मैं जानता हूँ आज का चैप्टर काफ़ी छोटा है, अगर देखा जाए मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन दोस्तों अब भी मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है जैसे कि जिनके कारण मैं अभी लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। लेकिन बहुत जल्दी से मैं अपने वीडियो की जो एडिटिंग है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको कोई आपकी रिक्वायरमेंट है जैसे कि किसी तरह की इस वीडियो में आप क्वालिटी और चाहते हैं, किस तरीके से इमेज और चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट को देख सकूं और आपके अनुसार उस वीडियो को पूरा एडिट करके अपलोड कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाएगा नई वीडियो अच्छी एडिटिंग के साथ अपलोड करने में। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।